डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 15 की डायरी के पन्नों में अंतरिक्ष। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर की जो स्टोरी है उसकी हम पिछली बार हमने पढ़ा था उसको, तो आज हम इसके एक्सरसाइज जिसमें वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह जो भी हैं उसकी रिवीजन करेंगे। तो आप भी साथ के साथ पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं शब्दार्थ की। शब्दार्थ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें 14 शब्दार्थ हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इनको समझना होगा। तो पहला शब्द है प्रक्षेपित। प्रक्षेपित बच्चों, इसका मतलब होता है कि जो छोड़ा जा चुका हो, जिसको लेफ्ट कर दिया हो, लीव कर दिया हो, ठीक है, उसका हिंदी में बोलते हैं उसको प्रक्षेपित। प्रक्षेपित कर देना, छोड़ देना। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण। ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। तो ये वो शक्ति होती है जिसके द्वारा कोई पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिंड यानी कि कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति है जो किसी भी चीज को, वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अगला है प्रवाहित। प्रवाहित यानी कि बहता हुआ, जैसे जल प्रवाह करना, है ना, जल में प्रवाहित करना, बहा देना, बह जाना, तो वो है अर्थ इसका प्रवाहित यानी कि बहता हुआ। उसके बाद है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ है तरल चीज, जैसे दूध या पानी, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होना। आई मास्क, जो रोशनी से बचाने के लिए आंखों पर लगाई जाने वाली पट्टी होती है, इसको आई मास्क बोलते हैं। नेक्स्ट है गंतव्य। तो गंतव्य का अर्थ होता है मंजिल, ठीक है, जो भी हमारी मंजिल होती है, जहां भी हमने पहुंचना होता है, तो उसको कहते हैं हिंदी में गंतव्य। अगला है बाधक। तो बाधक, जैसे पता चल रहा है कि बाधक यानी कि बाधा डालने वाला, तो जो रुकावट डालने वाला होता है उसको बाधक बोलते हैं, बाधक। नेक्स्ट है शुष्क। तो शुष्क का अर्थ होता है सूखा, ड्राई। नेक्स्ट है निर्वात। निर्वात यानी कि जो वायु के बिना हो, निर्वात। वात होता है, वात का अर्थ होता है हवा, तो निर यानी कि नहीं, तो जहाँ पर हवा नहीं या फिर वायु रहित, वायु के बिना, वो हो गया निर्वात। अगला है संपन्न, यानी कि पूरा करना, संपन्न करना किसी भी कार्य को। अगला है परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है शयन क्रिया। तो शयन का अर्थ होता है बच्चों सोना, जैसे बोलते हैं ना, नाटकों में बोलते हैं शयन कक्ष में चले जाओ, है ना, तो यानी कि सोने वाला रूम। तो शयन का अर्थ है सोना और क्रिया काम, तो सोने की क्रिया करना, ठीक है। अगला है पर्याप्त। पर्याप्त का अर्थ होता है काफी मात्रा में, जितना हमें चाहिए उतनी मात्रा में किसी वस्तु का होना, तो उसको कहते हैं पर्याप्त। अगला है भोज्य पदार्थ। तो भोज्य, भोज्य यानी कि खाने की, पदार्थ यानी कि वस्तु, तो खाने का सामान, भोज्य पदार्थ। आइए बच्चों, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसमें दिया गया है कि कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं, उसको पढ़ के आपने बताना है कि उसके पीछे क्या कारण है। तो जैसा कि हमारा ये चैप्टर बेस्ड है गुरुत्वाकर्षण पर, ठीक है। तो पहली पंक्ति है कि अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की मांसपेशियां अपनी शक्ति और क्षमता खोने लगती हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है बच्चों गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति। इसके कारण जो होता है वो शरीर में कई परिवर्तन आते हैं। क्योंकि वह शरीर तैरता है तो पैरों का अधिक प्रयोग नहीं होता, जिससे हड्डियां कमजोर व पतली होने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्रियों का रक्त शरीर के ऊपरी भाग तथा सिर की ओर प्रवाहित होता है। तो इसका क्या कारण है कि जो स्पेसशिप में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं यात्री, उनका जो रक्त है वो शरीर के ऊपरी भाग में ज्यादा क्यों बहता है? तो इसका अर्थ है, इसका भी कारण है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, अनुपस्थिति के कारण, ठीक है। अगला है अंतरिक्ष यात्री सोने के लिए स्लीपिंग बैग का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो सीधा सीधा अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण जो नीचे गद्दा बिछाकर वो नहीं सो सकते, क्योंकि गद्दा है वो भी ऊपर उठने लग जाएगा, उड़ने लग जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं वहां पे। तो इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो सोने के लिए स्लीपिंग बैग का प्रयोग करते हैं। आगे है अंतरिक्ष यात्री द्रव पेय को बंद पाउच में स्ट्रॉ से पीते हैं। तो स्ट्रॉ से वो क्यों पीते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? तो साफ साफ है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी है,
इसीलिए वो प्रत्येक वस्तु, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, सूखी हो गीली हो, वो वातावरण में तैरने लग जाती है। तो जिस कारण वो जो पेय पदार्थ है उसको भी वो बंद पाउच में स्ट्रॉ से पीते हैं, क्योंकि वहां पर बूंदे भी जो है वो हवा में तैरने लग जाती हैं। ठीक है, अगला है बच्चों, अंतरिक्ष यात्री एक बड़े सिलेंडर के अंदर नहाते हैं। अब क्यों? तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा क्यों नहाते हैं वो, क्योंकि पानी जो है या फिर हर एक चीज वहां पे तैरने लग जाती है गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण। तो इसीलिए जो अंतरिक्ष यान में यात्री हैं वो सिलेंडर में नहाते हैं। एक बड़ा सा जो ग्लास का सिलेंडर टाइप चीज होती है, ठीक है, ताकि पानी इधर उधर उड़कर ना चला जाए। तो आइए बच्चों अब अभ्यास करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां अपनी क्षमता खोने लगती हैं। कहाँ खोने लगती हैं? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में रक्त शरीर के ऊपरी भाग की ओर प्रवाहित होता है। कौन से भाग की ओर? ऊपरी भाग की ओर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है हमारी बॉडीज है वो तैरती हैं। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यात्री कम थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि उनको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती, तैरते तैरते ही चले जाते हैं वो कहीं भी। पानी निकालकर सुखाया गया भोजन हल्का होता है। अंतरिक्ष में नहाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है कि पानी वहां पर उड़ता है हवा में। अंतरिक्ष यान के शौचालय में गंदगी हटाने के लिए पानी की जगह वायु का प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों सही गलत। तो अंतरिक्ष में कौन सी चीज उपस्थित नहीं होती? क्या नहीं होता? गुरुत्वाकर्षण। अंतरिक्ष में शरीर के कौन से अंगों का कम प्रयोग होता है? किसका प्रयोग कम होता है बच्चा? पैरों का। अंतरिक्ष में एक दिन की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की। ठीक है, वहां पर जो हमारा एक दिन है वो 90 मिनट का होता है, यानी कि 90 मिनट का दिन और 90 मिनट में रात। 90 मिनट कितने हो गए? 60 मिनट का 1 घंटा और 30 मिनट का आधा घंटा, यानी कि 1.5 घंटे का वहां सिर्फ दिन होता है। आगे है, अंतरिक्ष के 6-6.5 घंटे की नींद पर्याप्त क्यों होती है? क्योंकि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर कम थकता है, और जब हमारे शरीर में थकावट कम होगी तो हमें नींद भी कम आएगी। अंतरिक्ष यात्रियों का भोज्य पदार्थ कैसा होता है? तो इसके तीनों उत्तर सही हैं, जो आप अपनी किताब में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा चैप्टर आज का, डायरी के पन्नों में अंतरिक्ष। इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।